अगर कहा जाए राइट। तो कुछ ऐसा ही है। और आपकी लाइफ उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है, इसलिए क्योंकि जो लोग रुक जाते हैं, जो लोग लगता है कि सब खत्म हो गया, अब आप देखिए आप कितने अप्स एंड राइट। डाउन से, आपका पैर नहीं रहा, आपके फेस पे चोट लगी, आप डिप्रेशन में चले गए, आपने सुसाइड नोट भी लिखा, बट जिंदगी में आपको बार बार लौट कर आना था, आपको अपनी चीज बतानी थी, और आपने वो किया। और फिर उसके बाद ऐसा भी नहीं कि सक्सेस मिलने के बाद जिंदगी ने आपको छोड़ दिया, वो फिर हाँ। से आपकी जो टी स्टॉल है उसको हटा दिया गया। लेकिन आपने एक चीज दिखाया कि सफर जो होता है, यानी यात्रा, जर्नी जो होती है, वो पैरों से नहीं, हौसलों से होती है। राइट। जर्नी जो है एग्जैक्टली वो राइट। हौसलों से होती है। अगर इंसान के पास हौसला है तो वो पैरों का मोहताज नहीं है, ये बात तो तय है। और राइट। आपके लिए बार बार जो मुश्किलें आई और आपने उन मुश्किलों से जो लड़ाई लड़ी है वो बहुत ही जबरदस्त है। और अब सबसे बड़ी बात है कि आपका विजन बहुत क्लियर है कि मुझे, जो आपने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि मुझे उन सभी की मदद करनी है जो जो दर्द मैंने सहा उनको नहीं सहने देंगे। तो जब इतना बड़ा इंसान गोल लिए घूमता है, इतना बड़ा दिल लिए घूमता है, तो फिर वो दुनिया तो उसमें समाई जाएगी, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। आपकी कहानी से हमें एक मैसेज चाहिए उन लोगों के लिए जो अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा करके कहते हैं। कई बार डिप्रेशन में हूं सर, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे स्ट्रेस है, मुझे एंजाइटी है, छोटी छोटी प्रॉब्लम है, बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम। मैसेज क्या देना चाहेंगे आपने? पहले तो मैं अपनी टी स्टॉल का मीनिंग नहीं बताया आपको मैंने। मैं मेरा पूछने वाला नाम था। है एम्प्यूटी। हम्म। एम्प्यूटी मतलब जिनका हाथ या पैर काटना पड़ा हो, ऐसी व्यक्ति को एम्प्यूटी बोलते हैं। जिसका एग्जैक्टली स्पेलिंग है AMPUTEE। बट हम्म। मैंने अपने पेशेंट को अपनी डिसेबिलिटी के साथ मैच करके एम्प्यूटी कर दिया है, ताकि मैं खुशी खुशी सबको अपने बारे में बता सकूं कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। वंडरफुल। और मैं खुशी से कह सकती हूँ कि आई एम स्पेशली एबल्ड। हार तो मैंने मानी थी, पर जीतना मेरा ड्रीम था। और ऐसा था, कभी कभी मुझे भी जॉब नहीं मिलती थी जब मैं जंप कर रही थी। 3000 से 5000, 5000 से 10,000, 10,000 से 20,000। मैंने भी जर्नी फेस की है, वो टाइम फेस किया है तब। पर अभी पता चला कि करना है तो कुछ भी कर सकते हैं। और मोटिवेशन अपने में ही है। दूसरों की लाइफ से सिर्फ हम एक दिन के लिए सीख सकते हैं, वंडरफुल। अपनी लाइफ से हम रोज सीख सकते हैं। और मैं एक दिन नहीं कर पाती, 2 दिन नहीं कर पाती, 3 दिन नहीं कर पाती, पर फाइनली मैं अभी सब कुछ कर पा रही हूँ। हाँ, कोई कोई चीज में आती है डिफिकल्टीज, बट मैं वो सीखने का 100% ट्राई कर रही हूँ कि मैं भी नॉर्मल लाइफ जीऊंगी। तो किसी को भी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, खुद में ही वो इंस्पिरेशन ढूंढनी है कि व्हाट वी आर, हमारे में क्या है। वंडरफुल। और मैसेज क्या रहेगा उन सभी के लिए और जो लोग सभी के थक लिए जाते मैसेज। हैं? हाँ। सभी के लिए मैसेज रहेगा कि हर एक लाइफ में हर एक के लिए एक फेज आता ही है जहाँ पे वो डिप्रेस होता ही है। छोटी बात में भी अभी तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। डिप्रेशन वर्ड मतलब एक खिलौना हो चुका है, पर एग्जैक्टली डिप्रेशन जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी हम करना चाहते हैं वो सब इजी है। वो बहुत गहरी बात कही आप। यस सर। तो उन्हें क्या करना चाहिए जो बच्चे आजकल फैशन में ये वर्ड यूज करते हैं? जैसे मैंने बताया पहले, मैं 12th पास हूँ गुजराती मीडियम से। फिर भी मैंने आज तक 1500 से 2000 तक इंटरव्यू अपने आप को चेक करने के लिए दिए थे कि मैं कहाँ से फेल हो रही हूँ। पर मैं नहीं हुई क्योंकि मैंने ट्राई अच्छा किया। तो कोई ऐसी चीज नहीं है किसी के भी लिए, अगर आप पास हो फेल हो, मेहनत करो ना करो, पर आप में कुछ ना कुछ तो है कि आप 100% सक्सेस हो सकते हो। सिर्फ आप पॉजिटिव सोचो बस। आपकी सोच वंडरफुल। आपको 100% सक्सेसफुल बना सकती है। नेहा, जानती हैं आप हीरो क्यों है सोसाइटी की? मुझे आपसे नहीं पता बातचीत है करके, सर। वो इसलिए क्योंकि लीडर की एक, हीरो की एक खास बात होती है, लीडर की बड़ी खास बात होती है, वो बहुत होपफुल होता है।
वो मुश्किलों को भी ना मुस्कुरा के देखता है। ऐसा लगता है कि यस, कोई आ गया मुझे चैलेंज करने के लिए, यस, अब इसको दिखाना है मुझे मेरा लोहा कितना है। तो आप ना बिल्कुल उसी तरह से, बहुत प्यारी स्माइल है आपकी, और आप बड़ी होपफुल, मतलब आपकी बात में ऐसा लगा कि इट्स सो इजी गोइंग, मतलब चैलेंजेस ही तो हैं यार, ये कोई राक्षस थोड़े ना हमें आ इस जाएगा। इस बात पे मैं बताना चाहूंगी कि आपने जो बोला ना चैलेंजेस, मेरी लाइफ में बहुत आए। मैं जैसे अच्छी दिखती थी तो मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी, लोग मुझे जानते नहीं थे। मैं एक इंट्रोवर्ट लड़की थी, जो ऐसे जैसे एक पौंड में कोई मेंढक है, बस वैसे ही। पर एक्सीडेंट होने के बाद, क्राउड फंडिंग करने के बाद लोग मुझे मिले, जाने। पर जैसे पॉजिटिविटी है वहां नेगेटिविटी भी है। तो अभी मेरी शॉप 15 दिन से, 1 महीने से बंद है। तो लोग ने बोला कि सिर्फ स्टंट है इसका, इसको चाय बाय नहीं करनी है, नाम डुबा रही है। एम्प्यूटी का नाम मैंने बनाया है तो मैं कैसे डुबाऊंगी इसका। तो मैंने भी बहुत सहा है, मैं भी बहुत सुन रही हूँ। पर मुझे पता है कि चाय स्टॉल या चाय शॉप तो मुझे करनी है, लोगों के लिए नहीं, खुद के लिए करना है। दिखावा क्यों करूं मैं? जब बिल्कुल, एम्प्यूटी मैं हुई हूँ, पैर मेरा कटा है, तो मैं लोगों के लिए क्यों कुछ करूं? बहुत आपको बढ़िया। जो बोलना है बोलो। मैं खुद के लिए कर रही हूँ और मेरी कम्युनिटी एम्प्यूटीज के लिए कर रही हूँ। तो ऊपर वाला है साथ में, सिर्फ मुझे दुआओं की जरूरत है। ना मैं किसी से फाइनेंशियल हेल्प ले रही हूँ अभी, प्रोस्थेटिक के लिए लिया। और मैं उन सबको बहुत दिल से थैंक यू बोल रही हूँ कि आज मैं हूँ, वो सारे लोगों की वजह से ही हूँ। पर अभी मैं किसी के पास से ना फाइनेंशियल हेल्प ले रही हूँ, ना फिजिकल हेल्प ले रही हूँ, सिर्फ ब्लेसिंग्स चाहिए। क्योंकि एक किसी का आशीर्वाद मेरी पूरी लाइफ चेंज कर देगा। तो बस सिर्फ मुझे भर भर के ब्लेसिंग्स दो अपने, ताकि मैं सबके लिए एक इंस्पिरेशन बन पाऊं और लोगों को अपने से हो सके उतनी हेल्प कर पाऊं। दोस्तों, आप लोग नेहा से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सीख सकते हैं कि खुद को पहचानो। दुनिया में जो सबसे बड़ी चीज होती है, खुद को पहचानो। कोई पूछे कैसा बनना है, किसके जैसा बनना है, तो नेहा ने एक बड़ा प्यारा मैसेज दिया, जो लोग भी इसको सुने, खुद के जैसा बनना है। जिस दिन खुद राइट। को तलाश लिया, जिस दिन खुद के हीरो हो गए, जिस दिन खुद से प्यार कर लिया, खुद को पहचान गए, और जिस दिन खुद के लिए बनने के लिए हो गया, तो वो कॉन्फिडेंस जो दिख रहा है नेहा आपके चेहरे पे, जो आपकी बातों में इतनी सधी हुई बातें, और बहुत ही मजेदार ये बातचीत रहे, मुझे लगता है कि आपको सुनने के बाद हजारों लाखों लोग एक जबरदस्त मोटिवेशन लेंगे आपसे, समझेंगे कि ये चीजें कितनी अच्छी हैं, कितनी मजेदार हैं। और खासतौर पे हमारी बच्चियां बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए पढ़ाई करती हैं, काम करती हैं, और कई बार उनको लगता है कि वो हालात के सामने जो है वो समझौता कर लेती है। तो जब भी आपको हालात के आगे समझौता करने की बारी आए, तो नेहा की तस्वीर अपने मन में याद कर लेना कि क्या होता है जब इंसान खुद को पहचान लेता है, क्या होता है राइट। जब वो अपने हौसलों से उड़ना शुरू कर देता है, और क्या होता है जब इंसान ये कहता है कि अगर मैं इस दुनिया में हूं तो मेरे होने का एक कारण है। और अगर मेरे होने राइट। का एक कारण है, एक रीजन है, तो मुझे उस रीजन को न सिर्फ पहचानना है, मुझे दुनिया को बताना भी है कि मैं हूं। राइट। तो नेहा का मतलब अगर कहा जाए, तो नेहा मतलब हो गया मैं हूं। अब चाहे मैं जैसे भी हूं, मैं हूं, और तुम मुझे राइट। नजरअंदाज नहीं कर सकते। नहीं कर चाहे तुम सकते। मुझे राइट। प्यार करो, चाहे तुम मुझसे नफरत करो, लेकिन मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकते। नहीं, आपका सफर बहुत खूबसूरत होगा, मैं ये जानता हूँ। और अब आने वाले थैंक टाइम में हम आपके बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे, बहुत कुछ सुनेंगे। और मुझे लगता है यू। आने वाले टाइम में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में एक जो आप एक लीजेंडरी एक मुकाम आप हासिल करोगे, और डेफिनेटली आपकी कहानियों को आने वाले समय में आपके ऊपर बायोग्राफीज लिखी जाएंगी। आपके इस हौसले पर बहुत कुछ सेमिनार्स होंगे, व्याख्यान होंगे, और जनरेशन्स को आप जो है प्रभावित करते रहेंगी। इसी उम्मीद के साथ पूरी रुझान फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी नई थैंक शॉप यू। के लिए, नई यात्रा के लिए। और निश्चित रूप से आपकी सफलताएं ढेर सारे आलोचकों को लेकर आएंगे, लेकिन मुझे लगता है आप तैयार हैं उसके लिए। आप कि यस। हाँ, कोई बात नहीं है, ये सफर है, चलेगा। आप चाय पीजिए। चाहे थैंक आप यू। जो भी कहिए। थैंक यू सो मच नेहा, बात करके आपसे बहुत मजा आया। और हीरोज आपसे ऑफ द बात करके भी बहुत अच्छा लगा सर। और जो पॉजिटिविटी मुझे फील हुई है वो एक अलग लेवल की है। मुझे खुद लग रहा है कि मैं किसी सुपर हीरो से बात कर रही हूँ।
ये कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन हाँ ये मैं जरूर कहूंगा कि वास्तव में आप हीरो हैं, और मेरा बस काम है हमारे हीरोज को उन लोगों तक पहुंचाना जो आने वाले समय के हीरो बन सकते हैं, आपसे प्रेरणा ले सकते हैं, आपके साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।